तो इस क्लास का मेन पर्पस ये है कि आपका एक बार कंप्लीटली आपने रिवीजन कर लिया, बिकॉज ओरल टेस्ट के नाम से आपने रिवीजन कर लिया, राइट। और सेकेंडली क्या है कि आप लोग थोड़ा सा लीनियंट ले रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी को, है ना, बहुत इजी है। तो उसको अपन को थोड़ा सा लीनियंट नहीं ले लेना है, इसका मतलब, राइट। तो इसीलिए कि भाई एक बार आप ऑन द टोज आ जाओ वापस से, दैट्स वाई दिस ओरल टेस्ट इज वी आर डूइंग दिस ओरल टेस्ट, राइट। चलो, तो कौन कौन बच्चा है एक बार मैं देख लूँ। ठीक है, सभी को अपने आंसर देने हैं, ऑडियो फॉर्म के अंदर देना है, लिखकर किसी को आंसर नहीं देना, जिसे पूछा जा रहा है वो दे देना। इतने तो बच्चे नहीं हैं, बट फिर भी ठीक है, कर लेते हैं अपन। हम्म, तो सबसे पहले अंजलि शर्मा, आप ये बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया, जॉन लॉक, या फिर आइडिया की डेफिनेशन दो। व्हाट इज द आइडिया? अंजलि शर्मा, जॉन लॉक का आइडिया क्या है? सर जॉन लोक का आइडिया वो कहते थे कि जो डायरेक्टली माइंड परसीव करता है, मतलब जो कि उसके मतलब डायरेक्टली उसके दिमाग में आता है, जो कि थॉट होता है, सेंसेशन होती है, जो फर्स्ट हैंड उसके दिमाग में मतलब आता है, माइंड जो एक्सपीरियंस करता है। माइंड जो परसीव करता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आइडिया। जॉन लॉक कैसे कहते हैं, वट एवर इज परसीव्ड बाय द माइंड इज नोन एज आइडिया। ठीक है। अच्छा, ये बताओ अंजलि, जॉन लॉक के हिसाब से क्या हम किसी सब्सटेंस को देख सकते हैं कभी? सर डायरेक्टली नहीं देख सकते। ओके, डायरेक्टली अपन नहीं देख सकते, इनडायरेक्टली कैसे देख सकते हैं? इनडायरेक्टली जब हमारे सेंसेस उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो एक एक्शन क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो माइंड में एक साइकोलॉजी में सेंसेशन। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और बॉडी की जगह आप ब्रेन बोलेंगे, ब्रेन और नर्व्स के अंदर, राइट। हाँ, प्लीज जी कंटिन्यू। सर। हाँ। हाँ, तो फिर वो हमारे ब्रेन के थ्रू एक वो जो एक्शन है वो सेंसेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो सेंसेशन माइंड परसीव करता है। मतलब माइंड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाके उसकी तरफ सेंसेशन की फॉर्म में पहुंचता है। ठीक है। ओके, तो मनोज हमको बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आइडिया एंड, वो सॉरी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन? मनोज, मनोज, यू आर नॉट ऑडिबल। Yeah, हाँ। sir, I was. ओके। So sensation is actually caused by जो जो हमारे सेंस organ से we saw the object, we perceive the object through our sense organs that create the sensation in our brain and nerve, and then इंस्टेड ऑफ finally दिस ना, वी शुड से लाइक दैट कि ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन आवर सेंस ऑर्गन। तो उससे क्या हुआ, सेंस ऑर्गन, ये ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन अपन सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन क्रिएट मोशन इन द ब्रेन एंड द माइंड, एंड माइंड, ब्रेन एंड द नर्व्स, एंड ब्रेन एंड नर्व्स क्रिएट द सेंसेशंस। ठीक है, दैट इज रिसीव्ड एज ए आइडिया विद द माइंड, ऐसा अपन को बोलना है। यस प्लीज। okay, sir. And it creates the final reflection of the object actually in the mind actually. हम्म। So that forms the idea. दैट इज सेंसेशन, राइट। Yes, sir. सेंसेशन इज अ सोर्स ऑफ आइडिया, मतलब अपन कह सकते हैं सिंपल आइडिया, राइट। और व्हाट इज Correct. रिफ्लेक्शन? Reflection is what we are perceiving is a reflection of the object. We नो, are not no. sensation is that कि whatever we are getting from the outside world is sensation. Reflection is that. Oh, okay, which is there in already in the mind actually, Hmm. like abstract qualities, feelings like feeling of affection or uh, feeling of Thinking, doubting, thinking. remembering, Yeah, so willing, that is perceiving, reflection. हाँ, Yes, that is reflection है ना, उसके जो आइडियाज बन रहे हैं, बिलीव, डिजायर, राइट, yes. अंडरस्टैंडिंग, उसके आइडियाज जो बन रहे हैं, दैट इज नोन एज। ठीक है हितेन, आप लेक्चर्स ले रहे हैं कंटिन्यूसली हितेन? यस सर। सारे लेक्चर्स कंप्लीट है, ठीक है। तो हाँ जी हितेन सर। आप ये बताओ, कॉम्प्लेक्स आइडिया और सिंपल आइडिया के अंदर मेन डिफरेंस, एक लाइन का डिफरेंस जो है वो। वो सर माइंड पैसिवली करता है, वेरी वो गुड, वेरी एक्टिवली गुड। करता है। वो एक्टिवली करता है। और कॉम्प्लेक्स आइडिया को फॉर्म करने के क्या स्टेप्स हैं, एक वो है बार? सर कंपाउंडिंग, हम्म, सेपरेट सब कंपैरिजन और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कंपाउंडिंग में क्या होता है? कंपाउंडिंग में सर कंपैरिजन तो एक मिनट, कंपाउंडिंग में सर वाइज। कोई बात नहीं, सोच लो आराम से। कंपाउंड बना रहे हैं पहले, तो क्या कर रहे हैं? हाँ वो सेंसेशन और रिफ्लेक्शन जो भी वो उससे होता था कंपाउंडिंग।
आई थिंक नहीं। नहीं। कंपाउंडिंग वर्ड का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग वर्ड का मतलब है कि अपन मिला रहे हैं, सिंपल आइडिया उसको मिलाकर एक ओ हाँ, ओके ओके कॉम्प्लेक्स आइडिया बन रहा है, राइट? दैट इज नोन एज जी। कंपाउंड। और ठीक है। कंपैरिजन में दो आइडियाज को हम कंपेयर कर रहे थे, उनके डिफरेंसेस वगैरह नोट करता है माइंड। हम्म। और एब्स्ट्रैक्शन में अच्छा, हम कंपैरिजन में एक और कॉम्प्लेक्स आइडिया जनरेट होता है, कौन सा होता है? कंपैरिजन में कंपैरिजन करते हैं तब एक और कॉम्प्लेक्स आइडिया बनता है, कौन बताएगा? हितेन बता दे तो बढ़िया है, नहीं तो कौन बताएगा? कॉम्प्लेक्स आइडिया जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो उस बीच के अंदर एक और कॉम्प्लेक्स आइडिया बनता है। जब हम सिंपल आइडिया फिर कॉम्प्लेक्स आइडिया का कंपैरिजन करते हैं तो व्हाट सर इज। इक्वालिटी ग्रेटर। तो क्या नाम है उसका? नामकरण करो। रिलेशंस, है ना? रिलेशंस इज ए कॉम्प्लेक्स आइडिया। हितेन याद आ गया? हाँ जी सर। है ना? वो अपन ने रिलेशन। वो बताया था सब्सटेंस, वो कॉम्प्लेक्स आइडिया। कॉम्प्लेक्स आइडिया एक तरफ अपन ने लिखा था, इस साइड मोड्स, इस साइड लिखा था हाँ अपन जी, ने मोड्स एंड रिलेशन, रिलेशंस। है ना? और फिर सब्सटेंस, इस तरह से अपन यस लिखा। सर, यस। तो याद रखने की बात है। अच्छा ये बताओ कि माइंड के पास, ये कौन बताएगा? श्रुति, आपके लेक्चर्स कंप्लीट है? श्रुति, कंप्लीट है लेक्चर्स आपके? श्रुति की आवाज कभी नहीं आती। चलो अंजलि पवार से अपन बात करते हैं कि अंजलि आप ये बताओ कि माइंड के पास कैसे आइडिया आता है, किस तरह से आएगा, फिर माइंड क्या करेगा, पूरा प्रोसेस एक बार बता दो हमसे। यस सर। जो हम्म। ऑब्जेक्ट होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन है वो हम्म। उसको मतलब कि वो देखते हैं, तो उसके बाद जो ये सिग्नल होता है नर्व सेल के थ्रू ब्रेन में जाता है, और ब्रेन से माइंड के थ्रू माइंड के पास जाता है, फिर आइडिया जनरेट होता है माइंड में। आइडिया हम्म। हमारे पास उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बनता है। कैसा आइडिया आता है अपने पास? पहले पहले स्टार्टिंग में आइडिया को, माइंड को कैसा आइडिया रिसीव होता है? सर माइंड को आइडिया और रिसीव होता है, वो एक रिफ्लेक्शन होती है उस ऑब्जेक्ट की। जैसे एप्पल को देख कर बताओ, एप्पल कैसे देखेगा माइंड? यस सर। एप्पल को जैसे हमारे सेंस ऑर्गन आई देखती हैं, तो रेडनेस, उसकी राउंडनेस जो होती है ना, वो हमारे माइंड में जाएंगी, और इन सबको कंबाइन करके जो आइडिया फॉर्म होता है वो होता है एप्पल का। देखो सबसे पहले हमारे पास रेडनेस आया, फिर अपने पास आया एक तरह से सेकंड आया अपने पास राउंडनेस, और फिर तरह शार्पनेस आया, इस तरह से आता है शार्पनेस। ये। यस और सर। अभी हमेशा ये तीन है ना, तीन चीजें साथ आ रही थी माइंड के, हमेशा तीन। जैसे एप्पल वाला जो आता था अपने पास आइडिया, तो वो तीनों चीजें साथ आती थी, तो उसको लगा कि एक ही सब्सटेंस है। तो उसने सपोज कर लिया माइंड ने कि एक सब्सटेंस है, उसको नाम दे दिया भाई ये सब्सटेंस जो होगा दैट इज एप्पल। ठीक है। और फिर उसको अपन ने आइडिया ऑफ, जो उसने क्या करा, उसने एक तरह से कॉम्प्लेक्स आइडिया बना दिया उन्हीं तीन चार चीजों से जो बार बार उसको दिख रही, कॉम्प्लेक्स आइडिया बना दिया, दैट इज नोन एज आइडिया ऑफ एप्पल। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मुझे ये बताओ एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा एब्स्ट्रक्शन का मतलब? एब्स्ट्रैक्शंस। हम्म। सर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है समथिंग वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम समथिंग। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था वाइटनेस, हम्म। हमने वाइट चीजों को एग्जांपल लिया था कि मिल्क भी वाइट होता है, पाउडर भी वाइट होता है, स्नो भी। तो जब हम किसी भी इन सभी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके जब एक ही क्वालिटी को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे, जैसे कि हमने वाइटनेस पे फोकस किया था, हम्म। तो समथिंग वी आर एक्सट्रैक्टिंग मतलब जो पर्टिकुलरली एक चीज है और हम उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी सभी उस एग्जाम मतलब ऑब्जेक्ट से जो भी लिया था। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के जो डिफरेंसेस हैं उनको इग्नोर करते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन थिंग उनमें से एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रक्शन, राइट? यस सर। दैट इज नोन एज एब्स्ट्रक्शन। एंड एब्स्ट्रक्शन जो होगा एक तरह से यूनिवर्सल आइडिया बन गया अपना। जैसे कि वाइटनेस एक यूनिवर्सल आइडिया, अब इसको अपन कहीं और भी लगा सकते हैं, इस एब्स्ट्रक्टनेस को यस कहीं और भी यस। लगा सकते हैं। ठीक है, वाइटनेस कुछ और दिखे तो उसको माइंड को बदल जाएगा, हाँ ये वाइटनेस, राइट? यस सर। चलो अब सिक्स स्टेप थे, सिक्स स्टेप के नाम तो पता ही है, परसेप्शन है, दूसरा जो है दैट इज रिटेंशन रिटेंशन, हाँ फिर और थर्ड। डिस्क्रिमिनेशन, कंपाउंडिंग, कंपैरिजन और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा अगर हम बेसिकली बात करें तो जॉन लॉक जो है वो क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? जॉन लॉक क्या बोलता है? यस सर, ऑब्जेक्ट है। उसका आइडिया ही ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिज्म पे बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट है तभी उसका आइडिया फॉर्म हुआ है उसी के थ्रू, तो थ्री वो फैक्टर ऑब्जेक्ट पे थ्योरी। फोकस है। हाँ हितेन कुछ बोल रहे हैं प्लीज। थ्री फैक्टर थ्योरी सर। हम्म। माइंड भी है, आइडिया भी है, ऑब्जेक्ट भी है, अच्छा, तीनों थ्री एग्जिस्ट है। फैक्टर थ्योरी को अपन जब बोलते हैं तो हमको ऐसा बोलना होगा,
सर नॉलेज को लेने के लिए तीन लोग चाहिए, ठीक है, थ्री फैक्टर्स चाहिए नॉलेज को गेन करने के लिए। एक तो माइंड चाहिए अपन को, एक हमको आइडिया चाहिए, और एक हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। ये कौन कह रहा है? जॉन लॉक कह रहा है। पर जॉन लॉक इस तरह से बोलता है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है दैट कैन नॉट बी व्हाट, दैट कैन नॉट बी नोन, है ना, इस तरह से ये बोलता है ऑब्जेक्ट को हम जान नहीं सकते, राइट। वो मान तो रहा है। अच्छा, एक तो चार्वाक देख रहा है और एक जॉन लॉक देख रहा है, क्या डिफरेंस है? Charvak is क्या directly perceiving, but here John Locke is just inferring. वेरी गुड। It is only seeing the representation. Is the mind is not actually looking at the object. It is through the mediation of the brain and the mind. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है चार्वाक के अंदर। चार्वाक तो देख रहे हैं सेंस कॉन्टेक्स्ट के, देख रहे हैं, दैट इज राइट। तो दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ व्हाट, ट्रू फॉर्म ऑफ परसेप्शन, कि आप परसेप्शन कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव का आपका जरूरत नहीं। बट जॉन लॉक के केस के अंदर वो जो है असली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को देख रहा है। इसलिए उसको ऐसा है कि ऑब्जेक्ट है तो सही, दैट इज नोन एज रियलिज्म, ऑब्जेक्ट इज देयर, बट दैट इज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम उसको जान पा रहे हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम उसको जान पा रहे हैं। अच्छा कोई मुझको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताएगा, सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक? जॉन लॉक दी सब्सटेंस की किस तरह से डेफिनेशन में? Substance is a supposed वेरी substratum गुड। of those quality which habitually exist together. वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टेटमेंट है ना। ऐसे अपन को याद रखना है, ये थोड़ा रटना होगा तो रट लेना। ऐसा नहीं कि बस हमको समझ में आ गया हम चले गए, तो लिखोगे जब फिर तुमको याद आना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है सब्सटेंस की, जो इन्होंने बोली है, मनोज ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली है कि सपोज्ड है, सबसे पहले सपोज्ड है, ठीक है, और एक सबस्ट्रेटम है जिसके अंदर क्या है, क्वालिटी, वो क्वालिटी है जो एक साथ हमारे पास हैबिचुअली आती रहती है, जो टुगेदर रहती है क्वालिटीज। जैसे सारी क्वालिटीज एप्पल की है तो अपने कह दिया कि एप्पल एक सबस्ट्रेटम है, ठीक है, तो वो सब्सटेंस हो गया। हम सब्सटेंस को देख नहीं सकते जैसे हमने कहा, तो रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म इन्होंने इस तरह से बताया, राइट। ये सबको समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ कि रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म को मिडिल पाथ कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? किस किस के बीच का मिडिल पाथ है? डायरेक्ट आइडियलिज्म और रियलिज्म, रियलिज्म के बीच का। यस सर, सब्जेक्टिव रियलिज्म और डायरेक्ट रियलिज्म का बिटवीन, उसके बीच में सब्जेक्टिव मिडिल रियलिज्म क्या पाथ होता है। है? पहली बार सुन लो। व्हाट सर? सब्जेक्टिव रियलिज्म क्या होता है? ओह सॉरी सर, सब्जेक्टिव रियलिज्म जब हम बेसिकली सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट ही सब कुछ है, मतलब जब हम ये कह रहे सब्जेक्टिव हैं कि आइडियलिज्म होगा। हाँ, सब्जेक्टिव रियलिज्म दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड हो गए, सब्जेक्टिव भी बोल रहे हो और रियलिज्म भी बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? ओके ओके सर, ओके सर, तो ठीक ऐसा है, लिख भी सॉरी देते फॉर हैं ना, तो दैट विल बी काउंटेड एज ए ब्लंडर। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ओके सर, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की जगह सब्जेक्टिव रियलिज्म कर दिया, तो आप खुद ही सोचो, आप रियल भी मान रहे हो और कह रहे हो कि सब्जेक्टिव भी है, ऐसा है ना। ओके सर, हाँ, अब ओके बताओ। सर, ओके सर। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, हम्म, ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म वो है जब हम पर्टिकुलरली ये कह रहे हैं कि अगर जब हमने वो एक स्टेटमेंट ली थी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो हम उस टाइम पे ये बता रहे हैं कि जब मैं हूँ, मतलब मैं हूँ, कंफ्यूज सर, ठीक है, बता नहीं पा क्वेश्चन रही क्या था? क्वेश्चन भूल गए तुम बीच में। कि सर मिडल पाथ किसके हम्म, बीच में मिडल पाथ है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, ये रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म। हाँ हाँ, अब बताओ। वेट सर, अच्छा, कोई और बताएगा? हितेन बता रहे थे कुछ। सर रियलिज्म मतलब कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ही रियल है सिर्फ, और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को मतलब सिर्फ आइडियाज ही एग्जिस्ट करते हैं, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। और इनके बीच का मिडल पाथ ऐसे हो गया, उसने कहा था कि ऑब्जेक्ट हैं तो सही, पर वो हम जान नहीं सकते, उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, मतलब आइडियाज के थ्रू ही जान सकते हैं, तो ऐसे मिडल पाथ। ठीक है, अब समझ गए। एक तो है डायरेक्ट रियलिज्म जो चार्वाक कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट रियलिज्म, है ना, चार्वाक दिख रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। और दूसरा है कि भाई ऑब्जेक्ट को मान ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आइडिया ही है। उन दोनों के बीच में खड़ा है कि भाई ऑब्जेक्ट है तो सही, पर उसको हम जान नहीं पा रहे हैं, हम उसको रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जा रहे हैं, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव आइडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ही बन सकता है, बहुत टिपिकल वन में से काउंट होगा ये। अच्छा, अब मेरे को बताएंगी अंजलि पवार
प्राइमरी क्वालिटीज के बारे में बताओ, प्राइमरी क्वालिटीज क्या बोला है जॉन लॉक ने, और क्या सिग्निफिकेंस है प्राइमरी क्वालिटी बोलकर, जॉन लॉक क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्यों उसने प्राइमरी क्वालिटी सेकेंडरी क्वालिटी ऐसे डिस्टिंक्शन करी? यस। सर हाँ जी। क्वालिटी से जो उन लोग बताते हैं कि जो जो भी एक मतलब कि ऑब्जेक्ट की उसकी प्रॉपर्टीज है और उसकी पावर है कि वो कैसे आइडिया को प्रोड्यूस करती है। उन्होंने दो टाइप की क्वालिटीज बताई हैं सब्सटेंस की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्वालिटीज वो होती हैं जो इनसेपरेबल होती हैं सब्सटेंस से, हम्म, कि जैसे रेडनेस हो गई, राउंडनेस हो गई एप्पल की, मतलब कि वो उसके साथ ही रहती हैं, वो ऑब्जेक्ट से अलग नहीं हो सकती हैं, दे आर नॉट सब्जेक्टिव इन नेचर। रेडनेस इज नॉट द प्राइमरी क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? राउंडनेस यू कैन से, रेडनेस हाँ सर, समझ में सर आ रहा ओके सॉरी सर, राउंडनेस, यस है। सर, वो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी होती है। हम्म, और 6 टाइप की दी हुई है प्राइमरी हाँ, क्वालिटीज बताओ सर, सिक्स उसमें कौन से? सॉलिडिटी, वेरी गुड। एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, नंबर और रेस्ट। रेस्ट, कहीं कलर नहीं है तो रेडनेस विल नॉट बी देयर, ठीक है। यस सर। अच्छा। सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं सर, सेकेंडरी क्वालिटीज जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं होती हैं, वो सिर्फ उनके वो प्राइमरी क्वालिटीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि कलर और टेस्ट जो नहीं, हमने। एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, प्राइमरी क्वालिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं कर रही, वो प्राइमरी क्वालिटी की हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है वो। इन यस द, यस सर। इन वेयर, वहां कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है बताओ? ऑब्जेक्ट में तो है नहीं, तो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी वो? सर माइंड में आइडिया। वेरी गुड, है ना, परसीवर के यस सर। माइंड में हो रही है। सब बच्चे सुन लो, तो सेकेंडरी क्वालिटी प्राइमरी क्वालिटी की हेल्प से किसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है? मेरे माइंड के अंदर, परसीवर के माइंड में हो रही है। तो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे हुआ? परसीवर के माइंड में हुआ। तो दैट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? ये सब्जेक्टिव हो गया। तो जैसे उसने बोला ही, जैसे कलर हो गया, दैट इज सब्जेक्टिव। मेरे मान लो मेरा कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे को दो अलग दिखेगा, तो दैट इज सब्जेक्टिव ना। मेरी आंख, उसको मेरे जॉइंटिस हो रहा है तो मेरे को हर चीज पीली दिख रही है मान लो, राइट, तो दैट इज सब्जेक्टिव। तो यही है सब्जेक्टिव का मतलब, क्या है कि वो क्वालिटी तो कुछ। अच्छा, अब इसने ऐसा करा क्यों? कौन मेरे को सही आंसर देगा? ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब क्यों इस तरह से क्वालिटीज को डिवाइड कर रहा सर आपने अभी दिया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के कारण, शायद, मतलब दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए। है? दोनों एस्पेक्ट को कवर करने के लिए, वेरी गुड। अच्छा, अब प्राइमरी क्वालिटी का सिग्निफिकेंस क्या है उसकी फिलोसफी के अंदर, अगर हम ऐसा समझे तो? प्राइमरी It proves क्वालिटी क्या that कर दिया उसने? हाँ, हाँ। it proves object exist. Object is a reality. ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ परसीवर, इंडिपेंडेंटली ऑफ माइंड। ये अपन को ऐसा बोलना है पूरा। वैसे तुम सोच यही रहोगे, पर इसको इस तरह से अपन को लिखना है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ माइंड वो उसके अंदर सोच रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर किसी को कोई डाउट है प्राइमरी क्वालिटी सेकेंडरी क्वालिटी के अंदर? सर ठीक। इसमें तो नहीं है, लेकिन एक टर्म जो अभी अभी we used is object realism and subjective realism. उस पे थोड़ा सा डाउट हो गया। सब्जेक्टिव रियलिज्म कोई टर्म ही नहीं है। लाइक ऑब्जेक्ट रियलिज्म में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज रियल, राइट? हम्म, सब्जेक्ट रियलिज्म में इट्स नॉट लाइक सब्जेक्ट इज रियल, दैट इज अ नहीं, रियलिटी। नो। रियलिज्म जब भी हम वर्ड यूज करेंगे ना, कि रियलिज्म अगर अपन बोल रहे हैं तो ये वर्ल्ड रियल है, उसके लिए बोल रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है? और ओके। आइडियलिज्म जब हम पढ़ रहे हैं, ये फिलोसफी के वर्ड्स है ना, फिलोसफी की डिक्शनरी में रियलिज्म मतलब ऑब्जेक्ट इज रियल। और जब हम कह रहे हैं आइडियलिज्म, मतलब कि आइडियलिज्म मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट रियल, ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक आइडिया। तो रियल कौन हो गया? माइंड इज ओनली द रियल, ऐसा। ओके सर। हाँ, ये इस तरह से चलता है। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म तो होता है ना सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म होता है ना। रियलिज्म वर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, कि वर्ल्ड रियल में है, और वर्ल्ड सिर्फ आइडिया है, तो दैट इज नोन एज आइडियलिज्म। ठीक है। मनोज, क्लियर है? हाँ, यस सर, आई वाज ओके, ठीक है, डन। ठीक है। अच्छा, अब यहां तक अपन इसके अंदर समझ गए, है ना? अब अगर हम बात करें तो गॉड को क्या बोला है इसने अपनी फिलोसफी के अंदर, और जॉन लॉक ने गॉड के बारे में सर क्या बात की? गॉड को उसने फाइनल कॉज बोला है, कि जैसे
हम एग्जिस्ट कर रहे हैं बट हम फाइनाइट हैं, पर जो हमारा कॉज है वो गॉड माना है उन्होंने। हम्म, और ठीक जैसे है। कि अगर हमारी क्वालिटीज को अगर हम इनफाइनाइट टाइम्स कर देंगे तो वो गॉड का वो एक वो बन जाएगा फीचर। जैसे कि अब ऐसे एकदम से आ नहीं रहा, मतलब अगर हमारी हाँ, क्वालिटी जो भी हम मतलब माइंड परसीव कर रहा है उसको हम इनफाइनाइट टाइम्स कर देंगे तो वो गॉड को हम ओमनीपोटेंट ओमनीशेंट ऐसे बोल सकते हैं फिर हम। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि रिफ्लेक्शन का जो सिग्निफिकेंस, रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं, सिंपल आइडिया वाला रिफ्लेक्शन वो वाला, रिफ्लेक्शन का जो सिग्निफिकेंस है वो उसकी थियोलॉजी से लिंक्ड है। कैसे? लॉक की रिफ्लेक्शन का जो सिग्निफिकेंस है। Those ideas, reflection are not coming from any object. I think they are coming from somewhere else, maybe from God. गॉड को, अच्छा, और गॉड को हम रिफ्लेक्शन से जान सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन से, सेंसेशन से तो जानेंगे, सेंसेशन से वो चीजें जो दिख रही है अपने सेंस ऑर्गन्स को, गॉड तो दिख नहीं रहा। तो अगर वो रिफ्लेक्शन को नहीं मानता, जैसे इसने क्या करा, चारवाक ने क्या करा, सिर्फ सेंसेशन को माना है, रिफ्लेक्शन को नहीं माना है, और सेंसेशन को भी डायरेक्ट रियलिज्म वाले सेंसेशन को माना है। रिफ्लेक्शन को उसको उसने मानकर जो चीजें ऐसी होती हैं जो हमको दिखती नहीं है उनके लिए माना है। ठीक है, जैसे कि हमारी विलनेस, डिजायर हो गया। इसी तरह से गॉड जो हो गया, तो गॉड जो होगा रिफ्लेक्शन के थ्रू ही आएगा। ठीक है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के थ्रू हमने गॉड को जान पाएंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। अब ये बताओ मेरे को आप लोग कि बर्कले जो है उसको क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ बर्कले। बर्कले के बारे में हम बात करें तो बर्कले को क्या दिक्कत होगी? वो मटेरियल मटेरियलिज्म ज्यादा आ रहा था। थे क्योंकि वो बिशप थे तो उनको गॉड की वो ऑब्जेक्ट की उसको खत्म करना था कि ऑब्जेक्ट ही सब कुछ नहीं है। क्यों, ऑब्जेक्ट होने से क्या हो जाएगा? सही बोल रहा हूँ। वो मटेरियलिज्म की तरफ चली जाएगी चीज। मटेरियलिज्म की तरफ से, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट को हटाना चाह रहे हैं, ये उसका बेसिक प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्ट जॉन लॉक लेकर आ गया है। ठीक है, सिस्टम के अंदर जॉन लॉक जो है वो लेकर आ गया। तो फिर उसको ऑब्जेक्ट को हटाना है। अच्छा, तो एक बार बताओ कि ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए फिर उसने क्या एफर्ट्स मारे, क्या क्या चीजें उसने करी, क्या क्या पॉइंट दिए जिससे कि उसने कहा कि ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर। आज की क्लास में भी अपन ने कुछ पढ़े थे इसके बाद। He said, we talk that we is a representation of the idea is a representation of object. So when you have the representation, you should know that in first place. Otherwise, how you will represent? So that's why he refutes the object. कि And ओरिजिनल then जो चीज है ना, जिसका एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, जो जिस चीज का है, उसको आपको जानना पड़ेगा। दोनों चीज जानोगे तभी जाकर हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, and हितेन, दूसरा पॉइंट हितेन बताएगा किस तरह से उसने इस चीज को और दूसरा पॉइंट क्या बोला उसने इसी पॉइंट के अंदर, मतलब उसने जो रिफ्यूटेशन कर रहा है, वो रिफ्यूटेशन थ्रू परसेप्शन वाला जो पॉइंट था, उसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया उसने, हितेन? सर ऐसे स्पेसिफिक आर्गुमेंट याद नहीं आ रहा। कोई और बताएगा? एक आर्गुमेंट तो इसने ये बता दिया कि भाई दोनों चीज को जानना जरूरी है, और उसको ओरिजिनल को तो हम जान नहीं पा रहे, तो रिप्रेजेंटेटिव को कैसे जानेंगे फिर? राइट, एक तो उसने बता दिया मनोज ने, और दूसरा वो प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटीज को नहीं, नहीं इसी मानते पॉइंट थे। में बताओ, इसी वाले पॉइंट में बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी को तो बाद में आ जाएगी। shall I tell? हाँ, तुम ही बता दो अब। Infinite regress he mentioned. इनफाइनाइट रिग्रेस वाला पॉइंट है ना, ऐसे भूलो मत भाई पॉइंटों को। अभी तो बड़ा है, इनफाइनाइट रिग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव को देखना है तो रिप्रेजेंटेटिव का भी रिप्रेजेंटेटिव, फिर रिप्रेजेंटेटिव का भी रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा। आ गया याद? हितेन को आ गया याद? हाँ जी सर। है ना? अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो इस तरह से इसके अंदर प्रूव करना चाहता है। तो टू फैक्टर थ्योरी पे आ गया वो, थ्री फैक्टर से शिफ्ट होकर टू फैक्टर पे आ गया। वो बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग है, और क्या है, और मतलब माइंड है अपना, और दूसरा जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द आइडिया। राइट, यही दो चीजें, ऑब्जेक्ट भाई अपना है ही नहीं, माइंड डायरेक्टली परसीव कर रहा है आइडिया को, ऐसे करो। उसने एक वर्ड यूज करा, एपिस्टेमोलॉजिकल ड्यूलिज्म, बर्कले ने, अगेंस्ट जॉन लॉक। कोई मेरे को बताएगा एपिस्टेमोलॉजिकल ड्यूलिज्म वर्ड का मतलब क्या है? सर की माइंड और आइडिया ही रियल है।
एपिस्टेमोलॉजिकल नोवेल वर्ड। ड्यूलिज्म का मतलब तो नहीं, नहीं ये तो नहीं है। और सोचो। ऑब्जेक्ट इन द आइडिया। नहीं। नहीं, ऑब्जेक्ट तो रियल है ही नहीं। हम्म। तो सिर्फ नॉलेज हमें सिर्फ आइडिया एंड नो क्वालिटी और बस। एग्जिस्ट करता है और नॉलेज एग्जिस्ट करती है। और आइडिया और क्वालिटी ठीक बोल रहे हो। तो देखो इसका क्या है, इसने कहा है कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ है कि बर्कले वो जॉन लॉक क्या कर रहा है, जॉन लॉक कह रहा है पहले हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट की मतलब क्वालिटीज हमारे पास आती है, राइट। एक क्वालिटीज है ऑब्जेक्ट के अंदर, एक उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्या है कि भाई इसको ही देख लेना डायरेक्टली, या तो तू ऑब्जेक्ट को देख ले। वो तो कह रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट को देखना मतलब ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज को देखना, और एक आइडिया। तो ये दोनों अलग अलग चीज हो गई ना। ऑब्जेक्ट की अलग चीज, तो एपिस्टेमोलॉजिकल ड्यूलिज्म हो गया ना इसके अंदर। एक तो ये चीज है, इसको हम देख नहीं पा रहे, हम इसको देख रहे हैं, आइडिया को देख रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। तो दैट इज कि जो बर्कलेस को रिफ्यूट करता है, एपिस्टेमोलॉजिकल ड्यूलिज्म ऑफ जॉन लॉक को रिफ्यूट करता है इसके अंदर, कि आप जबरदस्ती का क्रिएट कर रहे हो। या तो आप ऐसा बोलो कि आइडिया को ही मानना है, और आइडिया को ही मानो क्योंकि आइडिया ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम जान ही नहीं पा रहे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कुछ। आपने तो एक सपोज कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लिया ना, हमने सब्सटेंस को सपोज कर लिया उस तरह से। एक वर्ड उसने यूज करा है प्रेजेंटेशनलिज्म, उसका मतलब क्या है बर्कले ने? We directly, the ideas are directly presented to us. डायरेक्टली प्रेजेंट, तो उसको कोई रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बर्कले की फिलोसफी जो है, और या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जनरल डायमेंशन में, जिसमें तुमको इंडियन फिलोसफी का विज्ञानवाद वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा, जो हम पढ़ेंगे कि टू फैक्टर थ्योरीज के अंदर इपिस्टेमोलॉजिकल मोनिज्म है, जबकि थ्री फैक्टर थ्योरी के अंदर इपिस्टेमोलॉजिकल ड्यूलिज्म है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आ गया तो सब मतलब ऐसे सोचेंगे भाई क्या ही क्वेश्चन आ गया, पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं। जबकि हमें क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है मुझसे काउंटर। तो वो बोलते हैं आइडिया और क्वालिटी भाई एक ही चीज है, और आइडिया ही है सब कुछ। टू फैक्टर थ्योरी के अंदर वो इस तरह से बोल देंगे। ठीक है। अच्छा आप बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी का रिफ्यूटेशन कौन बताता? अंजलि शर्मा, हाँ बताओ। उससे वो ऑब्जेक्ट को कैसे लेकर आ गया, ये बता दो। सर वो ऐसे बोल रहे थे कि ये दोनों अलग नहीं है, क्योंकि सब चीज सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। कि जैसे अगर हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटी लगती है, पास में आके मतलब वो कोई भी उसकी प्राइमरी क्वालिटीज फिक्स नहीं है। तो अगर फिक्स ही नहीं है तो वो सब्जेक्ट हमारे परसेप्शन पे डिपेंड कर गया, परसेप्शन पे डिपेंड कर गया तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ। हम्म, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा और कोई अच्छी तरीके से बताएगा क्लास के अंदर? अंजलि पवार बताएंगे, चलो। अंजलि बता रहे हैं क्या? अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। प्लीज। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, अच्छा ये बताओ पहले, क्या बर्कले ने प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी में डिस्टिंक्शन माना है? यस अंजलि सर। माना है? डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन नहीं माना है ना? उन्होंने कहा कि डिस्टिंक्शन ही नहीं करना है। ठीक है, और कौन बताएगा इस वाले पॉइंट को अच्छे से? Shall I try? हाँ चलो, मनोज बोलो। So primary quality, as we say, John Locke says, are object specific. So they are dependent on the object. But Berkeley says it is actually not dependent on the object. They are not inherent to the object. They are subjective. Like you see the size. If you see from close, it will see bigger. If you see from distance, it will be smaller. Okay, so this way, all those qualities which you are calling as primary are subjective. They are in the mind of the subject. Because all the qualities are there in the mind of the subject, there is no need to have a separate container like object. वेरी गुड। So there is nothing to contain those qualities. So that's why we can refute object altogether. ठीक है, चलो तो फिर एक तरह से अपन को थोड़ा रिवाइज हो गया इसको, है ना? और रिवाइज करना जरूरी था, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे थे इसलिए।
ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की इसी क्लास यहीं पर अपन एंड करते हैं। इसी तरह से करना पड़ेगा, इसी तरह से रहने, अब जो होगा नेक्स्ट जो होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन एक काम करते हैं, आगे पढ़ने की वजह ये है कि रेने डिकार्ट और रेने डिकार्ट, लेबनिट्स और स्पिनोजा, इन तीनों के ऊपर एक डिस्कशन रख लेते हैं, है ना। तो बताओ कब रखना है, आप अपने हिसाब से बताओ, तो फिर अपन कितना टाइम चाहिए आपको इनको रिवाइज करने में, या फिर इसका टेस्ट भी अभी टेस्ट, चलो टेस्ट प्रिपेयर कर लो आप, है ना। संडे को टेस्ट दे देना इसका, संडे को टेस्ट देंगे अपन, और जल्दी से जल्दी डिस्कशन करने की कोशिश करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सर टेस्ट से पहले डिस्कशन रखिए। टेस्ट से पहले डिस्कशन रख लें, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो बताओ कब रखना है, संडे को रख लें डिस्कशन, हाँ ठीक है, संडे को रख लेते हैं, है ना। संडे को डिस्कशन रख लेते हैं मॉर्निंग को, ठीक है। तो और टेस्ट संडे को ही होगा फिर? शाम को दे दोगे टेस्ट, या फिर मंडे को देना है, बताओ सर तुम। मंडे को दे देंगे फिर ठीक टेस्ट है, फिर। चलो एक बार सिंथेसाइज करने का टाइम भी मिल जाएगा। आप लोग रिवाइज कर लो अभी, है ना। सैटरडे सैटरडे आप पूरा रिवाइज कर लो उसको अच्छे से, रेने डिकार्ट, जॉन लॉक, और रेने डिकार्ट, और इसके अंदर स्पिनोजा और लेबनिज, राइट, इन तीनों को कर लो। तो मैं आपसे उस तरह से माइंड सेट भी आपका बन जाएगा कि हाँ भाई तीनों को एक साथ कैसे लिखना है, मिला के ही क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं तीनों का, इस तरह से। तो एक ओरल टेस्ट की तरह, ओरल टेस्ट कम डिस्कशन, ठीक है, चलो। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।